जी गुड आफ्टरनून। और पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे जी, और आज एवरेज का लास्ट डे है जी। एवरेज आपका फिनिश हो जाएगा कल, देखते हैं या तो आपका टाइम एंड सॉरी पार्टनरशिप या तो फिर एज प्रॉब्लम कल स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो चलते हैं। लिखा है कि 10 वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्य थे और उनकी आयु औसत 33 वर्ष थी। तो 33 साल 10 वर्ष पहले ये 33 साल कब का है? 10 साल पहले का। ठीक है, 10 वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्य थे और उनकी औसत आयु 33 साल थी। 4 वर्ष बाद कर है क्या? 64 वर्ष का एक आदमी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो पहली बात तो 4 वर्ष बाद यहां से तो 33 और 4 कितना हो गया? 37। अब कहा कि 4 वर्ष बाद 64 साल का एक सदस्य की मृत्यु हो गई। जो 64 साल का सदस्य मर गया तो उसका अपने साथ औसत कितना ले गया? 4 8 के औसत से उसका उम्र क्या हो गया? घट गया औसत, अर्थात 29 8 37। कितना एज हो गया औसत जी? 29 साल है। और एक लड़का पैदा हो गया बाद के और 3 साल बाद, यहां से 3 साल बाद तो 29 और 3 कितना हो गया? 32 साल। बाद के और 3 साल बाद 72 साल का एक व्यक्ति मर गया, और जब 72 साल का व्यक्ति मर गया तो औसत कितना से कम गया जी? 9 से कम गया, अर्थात 23 साल हो गया। अब कहा है 72 साल का एक सदस्य मर गया और एक लड़की पैदा हो गई, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब परिवार की औसत आयु कितना है? अब का मतलब वर्तमान का। एक गौर कीजिएगा, 10 साल पहले की बात था, यहां से 4 साल आए, 4 3 7 साल आए, अभी भी 3 साल बचा हुआ है। तो 23 में 3 साल और जोड़ देंगे तो वर्तमान में उसका औसत कितना? 23 और 3 कैसे साल? 26 साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निशा 10 अंकीय संख्या का औसत ज्ञात करती है। संख्या की नकल करने में वो गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों वाली संख्या लिख देती है। परिणाम स्वरूप उसका उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम आता है। गौर कीजिएगा, पहली बात औसत निकालता है और 1.8 कम आता है। इसका मतलब अंतर कितना का है? कई संख्या था? 10 संख्या है, अर्थात औसत में अंतर औसत में ध्यान दिएगा, अंतर कितना का हो गया? 1.8 और संख्या कितना? 10, अर्थात औसत में अंतर कितना का हो गया? 18 का है। अब पूछ रहा है आपसे उसके अंकों का अंतर क्या है। गौर करने वाली बात है, अगर 2 अंकों की संख्या है तो 10x प्लस बाई, अगर संख्या को पलट दिए तो 10 बाई प्लस एक्स। अब इसका अंतर निकालते हैं तो 10x प्लस बाई माइनस 10 बाई माइनस एक्स। 10x में से x गया 9x, बाई माइनस 10 बाई माइनस 9 बाई 9 कॉमन ले लिए, x माइनस बाई। गौर करने वाली बात क्या है, अगर अंतर दिया रहे, अंतर पूछेगा तो भागा 9 से लगाएंगे। 9 में 18 में भागा 9 से लगा दिए, अंतर कै साल का हो गया? 2 साल का हो। क्यों 9 से क्यों भागा लगाए? क्योंकि अगर 2 अंकों वाली संख्या है, इसके अंक बदल दिए तो 10y प्लस एक्स हो गया। अब दोनों का अंतर निकालते हैं तो 10x प्लस बाई माइनस 10y माइनस एक्स। हल किए तो यहाँ 9x माइनस 9 बाई 9 कॉमन ले लिए, x माइनस बाई। अंतर रहेगा, अंतर पूछेगा, भागा किससे लगाएंगे? 9 से। योग रहेगा, योग पूछेगा, तब भागा किससे लगाएंगे? 11 से लगाएंगे। क्यों 11 से लगाएंगे? तब यहां हो जाएगा 10x प्लस बाई प्लस 10 बाई प्लस एक्स। 10x और x में क्या हो गया? 11x प्लस 11 बाई, 11 कॉमन ले लिए तो x प्लस बाई। अगर जोग दिया रहेगा, जोग पूछेगा तो भागा किससे लगाएंगे? 11 से। अंतर दिया रहेगा, अंतर पूछेगा, भाग किससे लगा देंगे? 9 से। संख्या 2 अंकों की है आपके पास, इसलिए 18 में भागा लगाए 9 से, कितना आ गया आंसर? 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 निकाला गया। परिकलन की त्रुटियां के अंक के कारण 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक 90 अंकों को 60 अंकों में बदलना पड़ा। इसके अंकों का, इसलिए अंकों का औसत 45 रह गया। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या है? मान लेते हैं परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या x है। संख्या कितना है? x, और औसत कितना है? 50। तो जोग बराबर क्या होगा? औसत गुना संख्या, जोग कितना हो गया? 50 है।
अब कहा है कि 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक 90 अंकों को 60 में बदलना पड़ा, था 90, अब बदल के कितना हो गया 60, तो 90 में से घटा दें, कमी कितना का है 90 था, अब हो गया कितना 60, कमी कितना का 10 का, कैसे उम्मीदवार 100 उम्मीदवार बराबर। अब कर है औसत कितना हो गया 45, जब औसत हो गया 45 तो जोग कितना हो गया 45 तक, दोनों का अंतर लेते हैं तो 5x बराबर 30 गुना 100, 5 छक 30, x बराबर कितना आ गया 600, अर्थात टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितना हो गया 600। मिसलेनियस क्वेश्चन है इधर। अगला है कि 100 संख्या का औसत 46 है, जब 100 संख्या का औसत 46 है तो जोग कितना हो गया 4600। बाद में पता चला कि 16 को 61, 43 को कितना पढ़ दिया 34, तो 16 को जब 61 पढ़ा तो वृद्धि कितना का हो गया जी 45 का, और 43 को 34 पढ़ दिया, कमी कितना का 9 का, अर्थात वृद्धि कितना का हो गया 36 का। जब वृद्धि 36 का हो गया तो रियल में क्या होना चाहिए कमी, तो माइनस कितना 36। अब आगे बोल रहा है कि और संख्या 100 नहीं 90 थी, तो 90 लगा देंगे भागा, क्योंकि औसत बराबर जोग बटा संख्या। हल कर देते हैं तो 6 4 10 को शून्य बाकी 1, 3 1 4, 6 2 शून्य बाकी 1, 45 64 बटा कितना 90, लगाते भागा 9 पचे 45, खत्म हो गया। हाँ, और 9 पचे कितना हो गया 45, 0 9 छक 54, अर्थात 50.7, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किसी, ये भी मिसलेनियस टाइप का ही है जी, किसी भवन के, किसी कॉलेज के भवन निर्माण में योगदान है तो कुछ व्यक्तियों के योगदान दिया, मान लेते हैं टोटल व्यक्ति कितना था 100 व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों का योगदान करने के लिए कहा गया, इनमें से 60% व्यक्ति, इसका 60% कितना व्यक्ति हो गया 60 व्यक्ति, 60 व्यक्ति 600 के औसत से, अर्थात एक व्यक्ति का औसत, एक व्यक्ति का मान कितना है 600 रुपया, 60 व्यक्ति का टोटल योग कितना खर्चा हो गया 36,000 रुपया खर्चा हो गया, जिससे भवन निर्माण में आने वाले खर्च का कितना हुआ 75%, 36,000 कितना है जी 75%। अब शेष व्यक्ति औसत कितना दान दे ताकि शेष खर्च पूरा हो जाए, तो शेष खर्च निकालना है 25% से गुना करते, 25 दिया 75, 12 दिया 36, अर्थात शेष खर्च कितना हो गया 12,000 रुपया। 12,000 रुपया कितना व्यक्ति देगा 60 व्यक्ति तो हो गया, बचा कै व्यक्ति 40 व्यक्ति बचा, तो 4 दिया 12, कितना के औसत से देगा जी 300 के औसत से देगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सी। अगला है कि 4 सदस्यों की औसत आयु, 4 सदस्यों की औसत आयु पांचवें, अर्थात एक जो पांचवा फिफ्थ है, पांचवें सदस्यों की, या फिफ्थ लिख देते हैं, पांचवें सदस्यों की औसत आयु का 2/3, अगर पांचवा की औसत 3 है तो चारों का औसत कितना होगा जी 2, पांचवा का मतलब कै व्यक्ति का एक व्यक्ति का। अब गौर करने वाली बात है कि एक व्यक्ति का औसत रहे चाहे टोटल रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 4 संख्याओं का औसत 2 है तो जोग बराबर औसत गुना संख्या, यदि सभी सदस्यों की औसत आयु कितना है 33, तो जोग बराबर औसत गुना संख्या, 4 दूनी 8 3 11, पांचवें सदस्य का मान पूछा किससे गुना 3 से, 11 तिया 33, 5 तिया 15, 15 तिया 45, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। और मैथ का क्लास अब 2 बजे से ही चलेगा जी, मेरा वाला क्लास, ठीक है। एक कुरियर कंपनी के एक कर्मचारियों को भी 20 भिन्न पैकेट वजन करने हैं, वह एक समय पर किसी भी 3 पैकेट का वजन करता है, जितने भी समूह 20 पैकेट में से 3 पैकेट के समूह बन सकते हैं, प्रत्येक उस 3 के समूह का औसत, ध्यान देंगे, अर्थात 3 का औसत कितना है 72, तो एक का कितना हो जाएगा जी 24, और एक का 24 का मतलब ही क्या कहलाया औसत कहलाया। तो 20 पैकेटों का कुल वजन क्या है, एक का हो गया 24,
तो 20 का क्या होगा 20 गुना 24, 24 दूनी 48, 480, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में है। अगला क्वेश्चन सेम शीट आपका, एक पोस्ट ऑफिस क्लर्क को 6 भिन्न पैकेट वजन करने हैं। वह एक समय पर किसी भी 4 पैकेट का वजन करता है। जितने भी समूह 6 पैकेट में से 4 पैकेट के समूह बनते हैं, प्रत्येक 4 पैकेट के समूह का औसत 500, 4 का औसत कितना है 500 ग्राम, तो एक का औसत कितना हो गया 125 ग्राम। तो 6 पैकेट का कुल वजन, तो 6 पैकेट का कितना हो गया 6 गुना 125, तो पहली बात तो 600 और 25 150, 750 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन और है। एक जहाज समुद्र तट से 65 किलोमीटर दूर है और जहाज में छिद्र है और 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आता है। ध्यान देंगे 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आता है, 2 टन, तो 60 मिनट में कितना 20 टन, अर्थात 1 घंटा में 20 टन पानी क्या होता है अंदर आता है। और लिखा है कि जहाज का पंप 1 घंटा में 12 टन पानी क्या करता है बाहर फेंकता है, अर्थात 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर फेंकता है, 12 टन, अर्थात टोटल 1 घंटा में टोटल 8 टन पानी क्या आता है अंदर आता है। और आपसे कहा गया है कि 80 टन पानी जहाज को डुबो सकता है, तो 80 टन पानी होने के लिए कितना घंटा समय चाहिए 10 घंटा का समय चाहिए। अर्थात अगर जहाज वहीं पर खड़ी रहे तो 10 घंटा में जहाज में 80 टन पानी आ जाएगा, और जहाज में जब 80 टन पानी आ जाएगा तो जहाज क्या होगा डूब जाएगा। अब लिखा है कि जहाज अपनी औसत चाल कितने रखे कि डूबने से पहले वो किनारे पर पहुंच जाएगा, तो औसत चाल बराबर क्या होता है दूरी, कितना दूरी है 65 किलोमीटर, और समय कई घंटा 10 घंटा, तो इसकी चाल क्या हो गया 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को चलते हम लोग। राजू बाजार में 3 कलम खरीदने गया। पहले कलम का मूल्य 1 कलम, 2 कलम और 3 कलम। लिखा हुआ कि पहले कलम का मूल्य दूसरे से 25% अधिक था, जो कि तीसरे कलम से 20% अधिक था। अगर ये तीसरा का कलम 100 का कीमत है, दूसरा का कितना होगा 20% अधिक। अब आगे लिखा है कि पहले कलम का मूल्य दूसरे से 25% अधिक, अगर दूसरा का 120 है उससे 25% अधिक का मतलब 125 25 100, 25 25 25 25 चौक 100, 30 चौक 20 से 30 कितना हो गया 150। आगे लिखा है कि अगर पहले 2 कलमों का औसत, इनका औसत निकालते हैं, इनका औसत क्या होगा जी 15 12 27, 270/2 का मतलब 135। लिखा है पहले 2 कलमों का औसत मूल्य अंतिम दोनों कॉलमों के औसत मूल्य, इसका औसत कितना होगा 120 और 100 कितना हो गया जी 220/2 का मतलब 110 से 15 रुपया क्या है, ज्यादा कितना रुपया 15 रुपया, और यहां ज्यादा कितना हो रहा है 25 रुपया। ज्यादा का तुलना ज्यादा से पूछा है। सबसे महंगे कलम का सबसे महंगा कलम 150 का है, गुना 150 का, 25 छक 150 और 15 छक क्या हो गया 90, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बाबू, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अब कल बताते हैं आपको, या तो आपका एज प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं या तो फिर आपका पार्टनरशिप। ठीक है, जब जैसे ही ये दोनों चैप्टर आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा, आपका अर्थमेटिक का 3 टाइप में 1 टाइप समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू।